दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भला हो सके और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। अगर आप भी जानना चाहते हैं पितृपक्ष में कौन सी एकादशी पड़ रही है, जाने इसका नाम, डेट और अन्य विशेष बातें। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी बहुत खास मानी गई है। इस दिन पितरों का श्राद्ध और व्रत रखने से पूर्वजों की 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की डेट, पूजा मुहूर्त। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्त करता है। साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का बात खास है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की डेट, मुहूर्त और महत्व। पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 से हो चुका है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन मघा श्राद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर एक व्रत या त्योहार का अपना महत्व है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितृपक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन यानी एकादशी तिथि को पड़ती है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जानते हैं कि इस साल इंदिरा एकादशी तिथि। इस साल एकादशी तिथि का समय 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से प्रारंभ होगा और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगा। इस व्रत में उदया तिथि की मान्यता है, इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06:19 से शुरू होगा और 08:38 पर खत्म हो जाएगा। व्रतियों को इस शुभ समय में ही पारण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत कैसे करें? जैसा आपको पता है कि यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है, तो इस दिन हमें कुछ श्राद्ध के नियम भी करने पड़ेंगे। इस व्रत को करने से पहले पितृपक्ष की 10वीं के दिन नदी में तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें, मगर इतना जरूर ध्यान रखें कि 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का पूजा करें। पूजा करने के बाद दोपहर में फिर से श्राद्ध तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। फिर अगले दिन पूजा करने के बाद दान दक्षिणा का काम करें और पारण कर लें। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। हिंदू पुराणों के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा था और वो विष्णु भगवान की सच्चे दिल से पूजा करता था। एक दिन नारद मुनि इंद्रसेन के पास उनके स्वर्गीय पिताजी का संदेश लेकर गए। नारद जी ने कहा कि जब वह कुछ दिनों पहले यमलोक गए थे तब उनकी राजा इंद्रसेन के पिता से भेंट हुई और पिता ने ये बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत किया था जो किसी कारणवश भंग हो गया था। इसकी वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी यमलोक में ही हैं। फिर नारद जी ने राजा को बताया कि अगर अपने पिताजी को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो अश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा। इस व्रत को करने से पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह वैकुंठ धाम चले जाएंगे। ये सुनकर राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से व्रत में किए जाने वाले कार्यों को किया। उसके बाद से पितृपक्ष के एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी व्रत रखने की परंपरा है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधिपूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने, दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं।